Hello everyone, I Professor Rahul Mukherjee welcome you to Online Shine app, and once again I am back with Logistics and Supply Chain Management Module 1 chapter number 3, the third chapter and the last topic of your Unit 1 in Logistics, very important, customer service and demand forecasting. Students, let me tell you all, ये दोनों टॉपिक अलग अलग है. कस्टमर सर्विस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम और मे बी नॉट. डिमांड फोरकास्टिंग मैं दोनों कवर कर रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया मिल जाए. एंड एग्जाम में अगर आता है, हर यूनिट से 15 मार्क का एग्जाम में आता है, विच मेक्स टू 15 4 60. और एक जो क्वेश्चन आएगा या तो पूरा ऑब्जेक्टिव 7 and 8 मार्क्स फिलअप्स एंड मैच द कॉलम, या तो लास्ट में 3 शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ 5 आएंगे 15 मार्क्स के. सो वो मिक्सचर होता है चारों यूनिट का. लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक. Customer service and order processing. Customer service is the series of activities that is well designed to fulfill the customer needs and satisfy them. कि ऐसे प्लान करके स्टेप्स ऐसे डिजाइन करो कि कस्टमर टाइम टू टाइम सेटिस्फाई होता है. वो कोई भी तरीके का कस्टमर हो, उनका रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, इट हैज टू बी सेटिस्फाइड. एंड दैट इज व्हाट कस्टमर सर्विस हैज टू बी फुलफिल्ड थ्रू लॉजिस्टिक्स and supply chain management. Therefore, this is a part and parcel of your syllabus. I have written here in my PPT and even in my textbook, a good production function produces a product of high quality, but business will not take place until and unless the logistical functions and supply chain management support them to make it reach from the place of production to place of consumption. आप भी ये चीज़ से शायद सहमत हो जाओगे. एक लैपटॉप अगर बन गया कहीं पे, या तो चाइना वालों ने अगर फ़ोन बना दिया कहीं पे, शायोमी, वहाँ पे 3-4 हज़ार में बन जाते हैं. इंडिया में आते आते वो 10, 12, 16, 15 हज़ार का हो जाता है, राइट. तो वो तब तक इंडिया नहीं पहुँचेगा, सस्ते दाम में यहाँ नहीं बिकेगा, क्योंकि इंडियंस हम बनाने गए तो वो थोड़ा महंगा बन जाता है. तब तक सस्ते फ़ोन्स इंडिया में नहीं आएंगे जब तक लॉजिस्टिक्स अच्छा ना हो. और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना फिक्स होना चाहिए कि वी गेट थिंग्स एट आवर डोर स्टेप एंड विद मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट, एंड कंपनी को मैक्सिमम से ज़्यादा maximum to maximum profitability. The second is objectives of customer service in logistics. Perfect order होना चाहिए. Perfect order में 7R रूल आता है जो हमारा नेक्स्ट आंसर है और आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, हमारा भी सेल्स इंप्रूव हो जाए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम रिटेन कर पाए, मार्केट में गुडविल अच्छा हो, मार्केट पोजीशन अच्छा हो, मार्केट शेयर बढ़े. कि पूरे इंडस्ट्री में अगर हम शैम्पू बेच रहे हैं और तो शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारा शेयर, हमारे परचेसर सबसे ज़्यादा हो, मार्केटेबिलिटी बढ़े, हमारा गुडविल बढ़े, इमेज बढ़े, कि लोग नाम से हमारा प्रोडक्ट उठा ले, खरीद ले. जैसे हम डेटॉल को नाम से खरीदते हैं, हार्पिक नाम से लेते हैं, पार्ले-जी बिस्किट या ब्रिटानिया नाम से लेते हैं. एंड ओवरऑल गुड इमेज ऑफ द कंपनी इज नीडेड. इसलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर केयर, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर सर्विस इज इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट. एज यू ऑल नो, अगर हमने कस्टमर्स को अच्छा सर्विस, या कोई भी इंडस्ट्री में हमें जब अच्छा सर्विस मिलता है, हम ब्रांड लॉयल हो जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं. तो सबसे पहला कस्टमर लॉयल्टी मिलता है एक बिजनेस को. व्हेन कस्टमर सर्विस इज बेटर, कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, हम दूसरे कंपनी से आगे हो पाते हैं. कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, टू टेक रिस्क इन द मार्केट, और पैसा रेज करना, और बिजनेस में लगाना, एक्सपांड करना, सेटिस्फैक्शन देना, नाम क्रिएट करना, मार्केट पोजीशन बनाना, इनोवेशन पे काम करना, रिसर्च पे काम करना, और एक अच्छा गुडविल बना लेना. सो कस्टमर सर्विस पे जो लोग फोकस करते हैं, जो कंपनीज फोकस करते हैं, आपने देखा होगा टाटाज हमेशा आगे रहते हैं अपने कंपनीज में. जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं लोग भरोसा करते हैं. हियर वी मूव अहेड विद द 7R रूल, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट में. 7R रूल कम्स विद, मैं आपको इसके लिए कोड वर्ड दूंगा. कोड वर्ड है P क्यूब C स्क्वायर QT. P क्यूब C स्क्वायर एंड QT, जो वर्ड हम बोलते हैं किसी को स्वीट करने के लिए. सो P क्यूब इज राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस, हमें कस्टमर्स को देना है. C square talks about right condition and right customer, and QT talks about right quantity and at right time. तो ये सारे चीज़ें जब हम फॉलो करते हैं, हम 7R रूल को फॉलो कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, एंड सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में अच्छे लेवल पर खड़े उतर पाते हैं. द नेक्स्ट इज हाउ टू डेवलप गुड कस्टमर सर्विस. तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज है. एक विजन तैयार कीजिए, मिशन तैयार कीजिए, फॉलो कीजिए, कैसे अचीव करना है सोच लीजिए. एम्प्लॉयज़ को राइट ट्रेनिंग दीजिए. Be responsible for your mistakes, and then you can take credit for your achievements or your name. Rewards and recognitions दीजिए, सबको encourage कीजिए अपने ग्रुप में. जैसे Zomato and Swiggy चलते हैं, सप्लाई चेन का बहुत बड़ा जिम्मेदारी उन लोगों ने लिया है. तो उनको एक चीज़ देखना है कि ऑन टाइम डिलीवरी के साथ साथ वो अपने
एम्प्लॉयज़ को भी उतना पैसा दे कि वो मोटिवेटेड रहे। कस्टमर सर्विस ऑडिट होना चाहिए टाइम टू टाइम कि जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कस्टमर्स तक वो पहुंच रहे हैं कि नहीं, एंड ओवरऑल एक ब्रीफिंग होना चाहिए। द नेक्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग साइकिल, जिसमें ऑर्डर रिसीविंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर ट्रांसमिशन एंड प्रिपरेशन एंड डिलीवरी कम्स एज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड में मैंने बाकी इंपॉर्टेंस दिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फोरकास्टिंग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिमांड फोरकास्टिंग टॉक्स अबाउट कि मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आने वाले समय में उसका रिक्वायरमेंट कितना होगा। जैसे सैनिटाइजर्स, मास्क का रिक्वायरमेंट लॉकडाउन में बहुत बढ़ गया था, तो लोगों ने उसका अरेंजमेंट पहले से तो शुरू नहीं किया था, लेकिन टाइम के चलते उन्होंने एक आइडिया लगाया, एस्टिमेट लगाया कि आगे कितना डिमांड आएगा और उस हिसाब से प्रोडक्शन करके मार्केट में लॉन्च। सो मेनली एडवांटेजेस इज हमें सेल्स प्लानिंग पता चलता है, प्रोडक्शन प्लानिंग, हमारा बजट कितना होना चाहिए, लोग कितने लगेंगे, प्लान्स फ्रेम कर पाते हैं, पॉलिसीज फ्रेम कर पाते हैं, सारे कॉस्ट्स कम हो जाते हैं, रिड्यूसेस ओवरऑल इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग, क्योंकि हम हर चीज़ को एस्टिमेट कर पाते हैं। जब हमें एक्चुअल फोरकास्टिंग मार्केट का पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में डिमांडेड हो। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 ways ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इन लॉजिस्टिक्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ईजी है क्योंकि ये नंबर वाइज नहीं जाता है, नॉन न्यूमेरिकल है, विच इज एग्जीक्यूटिव मेथड, ज्यूरी, मेन कुछ जजेस जैसे लोग एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर सर्वे होता है कि कंज्यूमर से जानते हैं आप कौन से प्रोडक्ट के इंतजार में हो इन द कमिंग जनरेशन और कमिंग टाइम्स। असेसमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल, सेल्समैन जब मार्केट से घूम के आते हैं उसको पूछते हैं कि आपके हिसाब से क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है। नेव अप्रोच टॉक्स अबाउट कि अजम्पशन को पकड़ के हम आगे जाते हैं कि सैनिटाइजर रिक्वायरमेंट हुआ तो इसके बाद हेल्थ इंडस्ट्री का मेडिक्लेम पॉलिसीज का डिमांड बढ़ेगा, तो आगे बढ़ो, नया मेडिक्लेम पॉलिसीज लॉन्च करो। डेल्फी मेथड इज पीपल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, एक्सपर्ट्स मीट अप ऑनलाइन, कॉन्फ्रेंस कॉल जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंस और बात करते हैं। टाइम सीरीज में पहले मूविंग एवरेज मेथड, जो सिंपल एवरेज है, आप यहाँ पीपीटी में देख सकते हो, नॉर्मल एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज में वेट्स सबका टोटल हम लेते हैं और वेट्स, नंबर ऑफ वेट्स का टोटल लेके डिवाइड करके आंसर लाते हैं। एक्सपोनेंशियल मेथड मेनली टॉक्स अबाउट अ फॉर्मूला। मैं आपको ये फॉर्मूला जो आपको स्लाइड में दिख रहा है बेसिकली बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन, इसमें देखो सम्स तो अलग से आएंगे नहीं, आपको आंसर में कैसे लिखना है। अल्फा आप खुद का एक परसेंटेज ले सकते हो, मेरे सम में 80% है, 0.80 इज 80%। 80% चांसेस है कि प्रीवियस टाइम में जो एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल डिमांड हुआ था, तो इस बार भी 80% उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे एग्जांपल में 5 लाख पहले का एक्चुअल प्रोडक्शन था, तो 5 लाख इंटू 80%, और मेरा अजम्पशन उस वक्त था 6 लाख कि 6 लाख का माल बिकेगा, बट वो नहीं हुआ, तो 6 लाख इंटू 100% में से 80% निकालेंगे तो 20%, तो 20% चांसेस है कि मैं अपने अजम्पशन पे खड़ा उतर पाऊंगा, तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा, और 80% चांसेस है जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था, एंड देयरफॉर द आंसर कम्स एज टू बी 5,20,000। दोनों का मिक्सचर, बट 80 असलियत फैक्ट के साथ, 20% अजम्पशन वाले फिगर के साथ। द नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल को कैलकुलेट करते हैं बट ट्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा जाते हैं कि माहौल क्या है, बिकॉज हमेशा हम स्टैटिस्टिकली जाएंगे तो फंडामेंटल्स मिस करेंगे, जो एक्चुअल दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से भी चीज़ें चलते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज कैजुअल अप्रोच मेथड, कि फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल मैच हो रहा है, ये एग्जाम्पल मैंने अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखा है और डाला है। फुटबॉल मैच हो रहा है, सो कहीं ना कहीं हम एक अजम्पशन लेते हैं कि चाय ज़्यादा बिकेगा, पॉपकॉर्न ज़्यादा बिकेगा, आइसक्रीम जैसे थिएटर्स में पॉपकॉर्न बिकते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा बिकेगा एंड सो ऑन, और लोगों के बिहेवियर से हम एक अजम्पशन लेके आगे बढ़ते हैं। द लास्ट पार्ट फॉर द डे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड यूनिट मेनली टॉक्स अबाउट अप्रोचेस टू फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। इसमें 2 ही अप्रोच है, एक टॉप बॉटम अप्रोच, एक है टॉप डाउन अप्रोच और एक है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले ही टोटल डिमांड फिक्स कर लेते हैं कि 10,000 यूनिट्स बिकने वाला है पूरे देश में, तो प्रोडक्शन शुरू करो, उसमें से 3,000 मुंबई में, 2,000 दिल्ली में, 4,000 कलकत्ता में और 1,000 बचा कुचा चेन्नई में। एंड बॉटम अप अप्रोच में हम जाके पहले सिटीज़ में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं उनसे, एग्जीक्यूटिव से डिमांड पूछ लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं मार्केट को स्टडी करके, और उसका टोटल अप करके बॉटम के सारे फिगर्स को टोटल अप करके हम बॉटम अप अप्रोच लेते हैं और फिर प्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक तो पहले आंसर पड़ा टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, और ये थे अप्रोचेस, नजरिया क्या रखते हैं हम। So that's it about this particular chapter. We started the first unit with introduction to logistics, second chapter in the first unit with introduction to supply chain management. The third topic जो मैंने 2 पार्ट में कवर अप किया, one is customer service in logistics and supply chain and second is demand forecasting. So that's it from my end. Me, Professor Rahul Mukherjee, an author of logistics, signing off for this particular session. See you all very soon in the second module, second unit of logistics and supply chain management with the first chapter.
टिल देन रिवाइज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। जो केस स्टडी शेयर किए वो रेफर कीजिए, MCQ शेयर किया है वो बाय हार्ट कीजिए, गो थ्रू कीजिए, लर्न कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, PPTs बहुत मेहनत से बनाए हैं, काफ़ी नोट्स है उसमें, वो गो थ्रू कीजिए एंड मेक योर सेल्फ सब्जेक्ट रेडी विद द फर्स्ट मॉड्यूल एंड इंट्रोडक्शन of logistics and supply chain. Take care of yourself. Bye bye. See you all in the second.